हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी लोग जो हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 4 जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जो अरिहंत पब्लिकेशन की ये जो बुक हैं आपके पास, इस बुक को हम कवर कर रहे हैं। तो इसका मैंने पहला वीडियो बना दिया है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के, या फिर आप लोग क्या करेंगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए उस वीडियो को। क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखे बिना यहाँ पर आ गए ना बच्चों, तो होगा कि आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आने वाली। इसलिए आपको वहाँ पर इस वीडियो को यानी इसका जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी देखना ज़रूरी है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न नहीं करेंगे, बट आज हम करेंगे अभ्यास प्रश्नावली इस वीडियो में। उसके बाद जैसे अभ्यास प्रश्नावली के बाद मैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अभी हम जो अभ्यास प्रश्नावली है इसमें टोटल कितने प्रश्न हैं आपके, 24 है। 24 के 24 प्रश्न को मैं हल करवाऊंगा आप लोगों से। ठीक है, यहीं पर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको गाइस जूम कर लेता हूँ और ध्यान से समझते चलिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ आएंगी बच्चा, बहुत ध्यान से मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है आपका कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। ठीक है, एक अभाज्य संख्या जो होती है उसके कितने सारे गुणनखंड होते हैं। तो देखो, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं पेपर पर। ठीक है, पेपर पर हम समझते हैं कि एक अभाज्य संख्या जो होती है ये होती क्या है। ठीक है, तो अगर बच्चा हम बात करें अभाज्य संख्या की, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की, किसकी बात करें हम, अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जिसको हम कहते हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, और प्राइम नंबर भी कहते हैं, प्राइम नंबर। तो देखो, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या, जैसे मान लेता हूँ मैं 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 आपकी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है। तो इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो हम कहें 2 के कितने गुणनखंड कर सकते हैं आप, तो 2 के गुणनखंड यानी कि 2 में किसकी संख्या से भाग जाएगा, 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, इसी से जाएगा। इसके अलावा क्या आप किसी से भाग दे सकते हैं, दे सकते हैं क्या, बोलो जी, दे सकते हैं, नहीं 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 दे सकते। मैं कहूँ 3 भी हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, तो क्या इसमें मैं 1 और 3 के अलावा किसी से भाग दे सकता हूँ, दे सकता हूँ क्या, नहीं दे सकता। अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 में मैं 1 से दे सकता और 5 से दे सकता, इसके अलावा किसी से भाग दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। तो एक सीधा सा गणित ये है कि अगर हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड निकालेंगे, किन्हीं भी अभाज्य संख्याओं के, तो 2 गुणनखंड निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 2 गुणनखंड। तो यही चीज़ लिखना है आपको, है ना, याद रखना है आपको। क्या याद रखोगे कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड हो सकते हैं, 2 गुणनखंड हो सकते हैं। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, 2 गुणनखंड, 2 से ज़्यादा नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा निकलेंगे तो फिर वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो क्या बच्चा जी आपको क्लियर हो गया, क्या आपको क्लियर हो गया कि पहले का आंसर क्या आना चाहिए, पहले का आंसर क्या आना चाहिए। तो पहले का आंसर क्या आएगा आपके पास, पहले का आंसर आपके पास आएगा, क्या आएगा, तो पहले का आंसर आपका आ जाएगा, पहले का आंसर आपका आ जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, 2। ठीक है, 2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो अगला, देखो दूसरा वाला, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है, 1 है, 8 है, 6 है, 4 है। 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, देखो यार, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ ना, बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, 18 और 24 के पूछे ना, तो हम 18 और 24 के गुणनखंड निकालते। देखो यहाँ पर आ जाओ आप लोग मेरे साथ, 18 और 24 के गुणनखंड देखो कैसे निकालना है, देख लो पहले, है ना। 18 और 24 के गुणनखंड हमसे पूछे, 18 और 24 के गुणनखंड पूछे। अच्छा एक चीज़ बताओ, 18 क्या है, 18 क्या है, यानी 18 में किस किस संख्या से भाग जाता है।
तो हम कह सकते हैं 1 से जाता है और किससे जाता है, 2 से भी जाता है, 2 नंबर 18, 3 से जाता है क्या, हाँ 3 छंग 18 है ना। मतलब हमें क्या करना है, 18 में किन किन संख्याओं से आप भाग दे सकते हैं वो संख्या आपको लिखना है बच्चा। किन किन संख्याओं से आप भाग दे सकते हैं, है ना। पूरा पूरा भाग जाता है, 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 3 से, 3 छंग 18, 4 से 5, 6 से दे सकते हैं क्या, 6 3 18, 7 8 9 से दे सकते हैं, 9 दूना 18। उसके बाद और किससे दे सकते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 से दे सकते हैं। ये इसके गुणनखंड निकल के आए, ठीक है, 18 के गुणनखंड। ऐसे 24 के निकालने, तो 24 के क्या क्या हो सकता है, 1 से तो भाग जाएगा ही 24 में, 2 से भी जाएगा, 12 दूने 24, 3 से जाएगा, 3 8 24, 4 से जाएगा, 4 छंग 24, 5 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 के पहाड़े में 24 नहीं आते, 6 से आते क्या, 6 चौको 24, यस, 7 में नहीं आते 24, 8 के पहाड़े में 24 आते क्या, यस, 8 3 24, 9 के पहाड़े में आते क्या, 9 के पहाड़े में 24 आते क्या, 9 के पहाड़े में तो नहीं आते, 10 11 12 के में आते, 12 दूने 24 और 24 के में खुद में आते, यही संख्या होंगी। तो अब इनमें से देखना है कि कौन कौन से जो हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब समझे क्या होता है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड। और उभयनिष्ठ का गुणनखंड का मतलब ये होता है बच्चों, जिसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं, कि ये जो हमारे पास जो संख्या आई है ना, इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों में है, दोनों में है ना। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन है, कॉमन। तो हमारे पास कहें कि हम एक एक ही दोनों में है, यानी एक तो हमारे पास एक उभयनिष्ठ आ गया, उसके बाद 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी नहीं, 2 भी हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी नहीं, 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और क्या हो सकता है, 6 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी नहीं, 6 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और क्या हो सकता है आपका, ठीक है, यही हो सकता है। तो 1 2 3 6, लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा है कि 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, हमसे संख्या पूछिए ना यार, हमसे क्या पूछा है, संख्या पूछिए। तो हमसे संख्या यानी 1 2 3 4, तो हमारे पास आंसर भी कितना जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। संख्या हमसे पूछिए तो संख्या यानी हमारा 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4 हमारे पास आ गया। क्वेश्चन 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी जाएगी आपकी, 4, ठीक है। दूसरे का चौथा। तीसरे पर हम चलते हैं, 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या बताना है। 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या बताना है कि 7 के गुणज कितने हैं, 10 होंगे कि 9 होंगे कि 8 होंगे कि 7 होंगे। देखो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, 14 और 77 के बीच में 7 के गुणज देखने हैं, यानी 7, देखो 14 और 77 के बीच में, तो मैं यहाँ पे देखो, इधर आ जाता हूँ, है ना, यहाँ पर देखना आप लोग, 14 और 77 के बीच की बात हम कर रहे हैं, 14 और 77 के बीच की बात कर रहे हैं। तो 14 और 77 के बीच में, है ना, 14 और 77 के बीच में ये देखो 7 के गुणज, 7 के गुणज कौन कौन से, तो 7 के गुणज यानी 7 के पहाड़े में जो आते हैं, है ना। तो देखो 14 और 77 के बीच की संख्या देखना है, 7 का पहाड़ा लिखना है आपको। 7 दूने 14 नहीं आएगा क्योंकि 14 नहीं लेना है, 7 3 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 2 56, 7 नाम 63, 7 धाम 70, है ना, 77 नहीं लेना है। अब ये जो कितनी संख्या है टोटल आपकी बताओ, तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संख्या है, यानी 8 जो है ना, 8 यही क्या हो जाएंगी, कुल संख्या पूछा था, 8 ही आपका आंसर आ जाएगा, 8 ही आपका, यानी 7, 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या जो हो जाएंगी, यानी आपका आ जाएगा बच्चा 8, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या कितनी आ जाएंगी, 7 के गुणजों की संख्या कितनी आ जाएंगी आपकी, तो ये जाएंगी 8, ये वाली, ठीक है। आगे देखो बहुत सिंपल है, 20 के गुणनखंड लिखना है, 20 के गुणनखंड है, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम 20 के गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ पेज, ठीक है, 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड, है ना, 20 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं बोला है हमसे, गुणनखंड बोला है। तो देखो 20 ले लेते हैं, 20। अब ये देखेंगे हम 20 किस किस के पहाड़े में आते हैं,
यानी 1 के में आता है, 2 में आता है 2 धाम 20, 3 में नहीं आता है, 4 में आता है 4 5 20, 5 में आता है 5 चौके 20, 6 7 8 9 10 में आता है और 20 में आता है। यही गुणनखंड है ना। तो क्या ऑप्शन में 1 2 4 5 10 20 है ना? क्या ऑप्शन में 1 2 4 5 10 20 है? देखते हैं हम, 1 2 4 5 10 20, यस, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, है ना। 20 के गुणनखंड 1 2 3 5 10 है ना, 1 2 3 5 10 ये 1 2 3 सॉरी 1 2 4 5 10 20 है, 1 2 4 1 2 4 5 10 20, यानी ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे 36 के गुणनखंडों की संख्या है, गुणनखंडों की संख्या बताना है 36 के, है ना। तो देखो 36 के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, 36 है ना, 36 के गुणनखंडों की संख्या बताना है, 36 के गुणनखंडों की संख्या बताना है। देखो भाई पहले ये चीज़ देखो कि 36 जो होंगे ना, 36 ये 36 के गुणनखंडों की संख्या चाहिए। 36 किसके पहाड़े में आता है? 1 में आता है, यस, 2 में तो 2 आ जाएगा बिल्कुल, 2 का भाग, 3 के में भी आता है क्योंकि 3 से भाग जा रहे हैं, नहीं आता है। 4 नंबर 36, 5 6 छंग 36, 7 7 49, 9 चौके 36, 12 दूने 24, 12 36, 18 दूने 36, 36 से कम 36। इससे इसके अलावा बता दो किसी भी संख्या से अगर भाग जाता है तो बता दो ज़रा, बता दो इसके अलावा किसी संख्या से भाग जाता है, नहीं बता सकते आप। तो 1 2 3 4 5 6 9 सॉरी 1 2 3 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल संख्या कितनी हो जाएंगी आपकी? 9 हो जाएंगी, यानी कि है ना कुल संख्या आपकी हो जाएंगी बच्चा जी 9 है ना। 36 के गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछा था, तो 36 के गुणनखंडों की संख्या जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा यानी 9। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 316 का गुणनखंड नहीं है? देखो नहीं है पूछा है, तो देखो 1 तो होंगी ना गुणनखंड, क्योंकि 1 से तो हर किसी में भाग जाएगा। 158 का दुगना करोगे तो 316 आएगा, ठीक है, 316 आएगा। अगर इस 79 में आप कितने से गुणा करते हैं? 4 से गुणा करते हैं, 4 नम 36, तो ये आ जाएगा, यानी 8 नहीं होगी। इसमें आप खुद कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किस संख्या से आप 316 में भाग दे रहे हैं, तो भाग पूरा नहीं जा रहा है, यानी उसका गुणनखंड नहीं होगा, पॉइंट में आ रहा होगा। तो इससे भी भाग जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, लेकिन इससे नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 पर। 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या बताना। 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या, देखो भाई 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या देखो क्या है। 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या, तो 3 के गुणजों की संख्या में 3 है कम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 8 24। ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 कितनी आ जाएंगी? 7। ठीक है, 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या में कितना जाएगा? 7 ऑप्शन। कुल संख्या कितनी जाएंगी आपकी? कुल संख्या आपके जाएंगी 7। कुल संख्या आपकी जाएंगी 7। ठीक है, कुल संख्या जाएंगी 7, यानी ऑप्शन में देखते हैं हम कि कुल संख्या यानी कितना आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो गुणजों की संख्या में जाएगा 7 ये वाला। ठीक है, 8वें पे चलते हैं। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। शून्य है क्या? शून्य तो किसी भी संख्या में विषम संख्या भाग नहीं देना है भाई, इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 से भाग दे सकते क्या हम विषम संख्या? हाँ जी दे सकते हैं। 1 से किसी भी संख्या में भाग दे दो, 2 में दे दो, सॉरी विषम संख्या की बात कर रहे हैं ना, विषम यानी 3 में दे दो, चाहे तो 5 में दे दो, 7 में दे दो, 11 में दे दो, हर संख्या में 1 से भाग जाएगा। तो विषम संख्या प्रत्येक विषम संख्या का एक गुणनखंड होती है। 3 से हर एक संख्या में भाग तो नहीं जाएगा भाई, 3 में चला गया, 6 में चला गया, तो है ना आप कहोगे नहीं 3 6 तो चलो 9 में चला गया, लेकिन 6 में नहीं जा रहा है ना, और 6 तो आपकी सम संख्या है ना, ऐसे भी है ना, मतलब हर एक संख्या में 3 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 5 में कहा जाता है जैसे, है ना, इसलिए ये वाला आ जाएगा। 9वें पर चलते। 80 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड की बात करिए मैंने, देखो ये नई चीज़ है ना, अभाज्य गुणनखंड 80 के 80 के, देखो जी कैसे निकालना है। 80 के अभाज्य गुणनखंड है ना, 80 के अभाज्य गुणनखंड,
80 के भाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर अभाज्य संख्या से भाग दोगे। अभाज्य संख्या क्या होती है तो आपको मैं बता दूँ, है ना, 2, 3, 5 ऐसी कोई भी संख्या जिसमें एक का भाग जाता है, एक स्वयं का जाता है, इसके अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं जाता है, चाहे कुछ भी कर लो आप लोग या मैं या कोई भी, ठीक है, लेकिन नहीं जाएगा, तो वो संख्या आपकी अभाज्य। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश डैश, ठीक है, ये वाली संख्या चाहिए, है ना। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश डैश, ठीक है, तो ये संख्या चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 80 की हम बात करें तो 80 के अभाज्य गुणनखंड चाहिए हमें, तो मैं 2 से भाग देता हूँ। 2 चुक 8 फिर 0, 2 से भाग दूंगा फिर इसमें मैं, तो कितना जाएगा, 2 दूने 4 फिर 0, 2 से दूंगा, 2 धाम 20, फिर मैं 2 से दूंगा, 2 पंजे 10, फिर मैं 5 से दूंगा, 5 एकम 5। अब एक चीज़ बताना, ये जो आपके पास आया ना 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 4 बार, यानी 4 बार 2 2 आया आपके पास, है ना। 2 कितनी बार आया, 4 बार। उसके बाद एक बार 5 आया, यही क्या है, आपकी अभाज्य गुणनखंड है। यही क्या है, आपके अभाज्य गुणनखंड है, यही आपके अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमसे पूछी थी, तो कितनी बार, 2 आए हैं 4 बार गुणा के साथ, और एक 5 आए, है ना, यानी ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा, ये पहले वाला, है ना, पहले वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ऐसे 1000 के अभाज्य गुणनखंड चाहिए, 1000 के अभाज्य गुणनखंड, तो 1000 के लिए भी हमें ऐसे ही करना है बच्चों, है ना। देखो मैं यहाँ ले लेता हूँ 1000, मेरा जीवन 1000, है ना, 1000 लिखा है इसे, ठीक है। 2 से भाग देते हैं, 2 पंज 2 से, 2 पंजे 10, डबल शून्य की डबल शून्य, 2 से देते हैं, 2 दूने 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 फिर 0, 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 5 से देते हैं, 5 दूने 10, कितना बचा, 2 बचा, 5 25, 5 से देते हैं, बचा 25, फिर 5 से देते हैं, 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा आपका, कितनी बार 2 है, 3 बार, यानी 3 बार 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, या 2 3 बार है और 5 भी 3 बार है। तो देखो 2 3 बार और 5 भी 3 बार, यानी कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है ना, बिल्कुल 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 करेक्ट हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका जो है करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है, चौथा वाला। आगे देखो मेरे भाई, निम्न में से कौन सी संख्याओं 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12, 20, 24 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। उनमें से कोई जो उभयनिष्ठ होगा ना उसको हम चेक करेंगे, 12, 20 और 24 के। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट अप्रोच में 12, 20 और 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। 12, 20, 24, 12, 20, 24, ठीक है। तो 12, 20, 24 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमें निकालना है, तो उसके लिए हम 12 को क्या करेंगे, 1, है ना, 12 के गुणनखंड चाहिए ना हमें भाई, 12 के गुणनखंड चाहिए, तो आप कहेंगे 1 हो सकता है ना, 1, हाँ भाई 1 तो होता, गुणनखंड निकालना है यार, आपको उतना टेंशन नहीं लेना। 1 से 12 में भाग जाता है, 2 से जाता है यस, 2 छंग 12, 3 चुक 12, 4 त्री 12, 6 दून 12, 12 एकम 12। उसके बाद 20 के किस में जाता है, 20 की बात करें तो 20 मतलब 20 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 तो नहीं होगा, 4 होगा, 4 पंज 20, 5 चुक 20, 5 चुक 20 है ना, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद मैं आपसे पूछूँ 24 का बताओ क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 8 24, 4 छंग 24 है ना, और 6 चुक 24 है ना, 8 3 24, और क्या हो सकता है, 12 दूने 24 और 24 से कम 24, ये हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है तो बताओ जी, नहीं हो सकता ना बच्चा, इसके अलावा तो नहीं हो सकता, चाहे जो कुछ कर लो आप। अब इसमें हमें है ना उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए, हमें इसमें भी क्या चाहिए, उभयनिष्ठ।
उभयनिष्ठ 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 गुणनखंड चाहिए। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये एक 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 और एक उभयनिष्ठ जाएगा, उसके बाद दो 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 उभयनिष्ठ जाएगा, उसके बाद और क्या आ सकता है, चार 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 उभयनिष्ठ जाएगा, उसके बाद चार के बाद क्या आ सकता है उभयनिष्ठ, बस यही आएगा। 6 भाई नहीं आ सकता, 8 भी नहीं आ सकता, 12 नहीं आ सकता, ठीक है। नहीं 1 2 4। अब इसमें बोला है निम्न में से कौन सी संख्याओं 12 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखो 1 2 4 अगर है कहीं पर भी ऑप्शन में, अगर 1 2 4 है तो ये आपका आंसर आएगा। देखो ऑप्शन में क्या 1 2 4 है, कहीं पे लिखा है इनमें से एक संख्या ऑप्शन में कहीं है क्या 1 2 4, यस ये चौथा 4 4 इसका गुणनखंड हो जाएगा, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 हो जाएगा। अब सभी नहीं है ना कि 1 2 4 क्यों नहीं आया, 1 2 क्यों नहीं आया, हमें ऑप्शन में एक ही दे रखा था तो एक हमें मिल गया, ठीक है। बार देखो क्या है, छोटी से छोटी संख्या जो है आपकी 2 3 4 5 तथा 10 के गुणनखंड है। गाइस थक गया हूं मैं यार, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा अभी, इतने आप लोग समझ लो, इसको करके देखो। चलो जी, छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 4 5 तथा 10 के गुणनखंड है, 2 3 4 5 तथा 10 के गुणनखंड है, छोटी से छोटी संख्या में बताना है। तो इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ही करना पड़ेगा, है ना। एलसीएम हमें करना पड़ेगा, छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछी जाती है तो एलसीएम ही हमें करना होता है, फाइनली लास्ट यही हमारे पास होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 3 4 5 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 3 4 5 और 10 का एलसीएम लेता हूँ। 2 1 कम 2, फिर 3, 2 दूने 4, फिर 5, फिर 2 5 10, 1 फिर 3, 2 1 कम 2, फिर 5 और फिर 5, 3 से 1 1 1 5 5, 1 1 1 1 1, 2 दूने 4, 4 3 12, 5 7। तो जो 60 है ना 60, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। क्या जाएगा, 60 जो है वही आपका आंसर आएगा, 60 जो है वही आपका आंसर आएगा, यानी 12वां में आ जाएगा आपका तीसरा वाला, ठीक है। 13वां पर चलते हैं, 13वां क्वेश्चन पर, ठीक है। 13वां में क्या है, 13वां क्वेश्चन क्या है, किस तरह से लिखा गया, देखो 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये हमसे पूछा है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। 210 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, है ना, ठीक है बच्चों। देखो 210 की बात कर रहे हैं, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, 210 की। तो 210 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं इसे। 2 से देता हूँ, 2 1 कम 2, है ना, टेस्ट नहीं लगाना है। 2 5 भाग इसकी 0, 2 5 10, 2 से देंगे 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 3 9, 1 बचा, 3 5 15, 5 से देंगे 5 7 35, 7 से देंगे 7 1 7। तो यहाँ पर जो आपका है ना 2 × 3 × 5 × 7, यही क्या आपका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 2 3 2 × 3 × 5 × 7 जो है यही क्या है आपके अभाज्य गुणनखंड है। बट हमसे पूछा है 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो कितने हैं, कुल संख्या बताओ, कुल संख्या कितनी है। मैं आपसे पूछो कुल संख्या बताओ कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 है, तो 4 आपके पास हो जाएगा, 4 आपका बेटा उत्तर आ जाएगा, 4 आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 13वां है इसमें आ जाएगा आपका तीसरा, है ना। अगला है 6 10 और 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है। उभयनिष्ठ गुणज बताना है, 6 10 15 का, 6 10 और 15 का गुणज पूछा हमसे ना, उभयनिष्ठ गुणज। देखो 6 10 और 15 का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 6 का 10 का और 15 का हमें गुणज लिखना पड़ेगा, गुणज, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, गुणज। तो 6 का पहाड़ा लिख लो भाई, कितना बार, मैं 5 बार लिख देता हूँ। 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 18, 6 चौको 24, 6 5 30, सभी मैं 5 बार लिख लेता हूँ। और कोई कॉमन मिल जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर पहाड़े को आगे लिखेंगे। 10 से कम 10,
10 दूने 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 से 5 50। 15 का क्या होगा, 15 एक कम 15, 15 दूने 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75, ये होगा। तो क्या बच्चों हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? अच्छा, यहाँ से क्या उभयनिष्ठ गुणज हो सकता है? तो देखो यहाँ पर हम देखें तो 30 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और आपका जो है यहाँ पर भी है। मतलब उभयनिष्ठ जो है ना, उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है, इसको मल्टीपल कहते हैं। ये कितना है हमारे पास, 30 है, 30। उभयनिष्ठ गुणज जो है आपका वो कितना जाएगा बच्चों, 30। तो उभयनिष्ठ गुणज जो है ना इसमें वो कितना जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसको आप होमवर्क में कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड है, ये हमसे पूछा है। देखो भाई ये 14 है ना, ये तो भाज्य गुणनखंड है भाई, अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या से भाग देना है। यहाँ पर भी देखो 14 है, ये भाज्य नहीं, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 9 है, ये भाज्य, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन नंबर पहला है, तो इसे ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। अभाज्य भाई, अगर भाज्य से गुणा हो रहा है तो फिर तो अभाज्य से गुणनखंड हो ही नहीं सकता ना, वो तो है ना, वो तो भाज्य गुणनखंड हो गया, वो तो गुणनखंड हो गया, ठीक है। इसलिए हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए नहीं, अभाज्य संख्या से ही गुणा हो रहा होता है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 21 से विभाजित है? अब देखो 21 से विभाजित होने के लिए एक तरीका है हमारे पास कि अगर कोई भी संख्या 21 से विभाजित है, कोई भी संख्या इस दुनिया की 21 से विभाजित है ना, कोई भी संख्या अगर वो 21 से विभाजित है तो 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 7, 3 7 21। यानी वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 7 से भी कटनी चाहिए, यानी दोनों से कटनी चाहिए। अगर दोनों से कटती है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 21 से विभाजित होंगी। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें निम्न से कौन सी संख्या जो है वो 21 से विभाजित है, तो देखो 3 7 21, यस है ना, और 7 21 सालों से है, पहला वाला बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये 3 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। बाकी इसको आप चेक करके देख लेना, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 और 10 दोनों से विभाजित हो सकती है? देखो 5 से विभाजित हो रही है और 10 से विभाजित हो रही है, मतलब अगर 5 से विभाजित हो रही है और 10 से विभाजित हो रही है, मतलब यहाँ पे 5 का नियम लगना चाहिए और 10 का नियम भी लगना चाहिए। 5 का नियम क्या होता है? 5 से डिविजिबिलिटी नहीं, 5 से कटने का नियम क्या होता है? तो 5 से कटने का नियम होता है कि अगर आखिरी में क्या हो, 0 हो और 5 हो तो संख्या 5 से कटेगी। तो यानी कि 0 और 5, देखो ये 5 है ना, ये मतलब ये सभी 5 से तो कट रही है, लेकिन अगर 5 से तो सभी संख्या कट रही है, क्योंकि यहाँ पर है ना 0 और 5 नहीं, 5 से तो कट रही है, हमें 10 चाहिए अब। तो 10 के लिए क्या, 10 का नियम कहता है कि अगर इकाई अंक 0 है, आखिरी वाला अंक 0 है, तो वही संख्या 10 से कटेगी, बाकी नहीं कटेंगी, तो सभी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन 19 पे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है? 11 के पहाड़े में आता है, मतलब जो देखो सीधी सी बात है 121 आता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 11 × 11 करेंगे तो 121 आएगा बच्चा जी। 20 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाज्य है? विभाज्य है, कौन सी संख्या जो है आपकी वो विभाज्य है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या विभाज्य? देखो ये संख्या 11 से कट जाए, 11 कम 11, 3 बचा 11 33, यानी ये संख्या जो है ये विभाज्य, बाकी कोई भी संख्या विभाज्य नहीं है, बाकी सभी अभाज्य संख्या है। आगे देखो बच्चा जी क्या है, निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है, आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि यार इतने सारे क्वेश्चन बता दिया है। 45 के गुणज ये भी होमवर्क में करना है, ठीक है। नहीं 60 के गुणनखंड नहीं है, कौन 60 का गुणनखंड नहीं है, वो भी होमवर्क में करना है, और ये भी होमवर्क में करना है, ठीक है। तो 4 से 4-5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, क्योंकि सेम है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, आपके फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।